नमस्कार छात्रों। आज हम लोग स्पीच रिकग्निशन तकनीक को किन क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आजकल हम लोग एलेक्सा, कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट और सीरी जैसी स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से रोज़ ही मिलते हैं। एलेक्सा आपको वेदर बताती है, कोर्टाना आपको न्यूज़ बताती है, गूगल असिस्टेंट आपको अपने फ्रेंड से बात करवा देता है, आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता है, और उसी तरीके से सीरी भी आपको कोई भी फ़ोन नंबर डायल करने में मदद करता है। तो ये केवल और केवल इस प्रकार से है कि आप केवल उसके साथ बोलते हैं, आप उसके साथ बातचीत करते हैं और उस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ऐसे कई हमारे पास डिवाइसेस है जो कि हमारे घरों में है, हमारे गाड़ियों में है, और हमारे जब हम लोग जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे डिवाइसेस मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे डिवाइसेस, ये सारे यंत्र स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ जो डिजिटल असिस्टेंट की हमने बात की, एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी और मान लो अमेज़ॉन इको, तो ये सारे जो डिजिटल असिस्टेंट है, ये असिस्टेंट आप एग्जैक्टली क्या करते हैं? वो इस तरीके से है कि वो हमें अपनी दिनचर्या सुकर बनाने के लिए, इजी करने के लिए हमें मदद करते हैं। तो ये जो मदद है, मान लीजिए कि आपको अपने फ्रेंड को मोबाइल से फ़ोन कॉल लगाना है, तो अगर आप बोलेंगे कि कॉल माय फ्रेंड राजेश, तो आपको डायल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट्स में जाके उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, केवल और केवल आपको बोलना है कॉल माय फ्रेंड राजेश। तो वो जो आपका डिवाइस है, आपका मोबाइल है, वो आपके लिए ऐसे ही काम कर देगा जैसे कि कोई एक असिस्टेंट काम करता है। तो कोई मान लीजिए कि मुझे शॉपिंग लिस्ट बनानी है, तो उस तरीके से अगर आप बोलेंगे कि सर्च दी शॉपिंग लिस्ट, सर्च दी शॉपिंग मॉल, सर्च द नियरेस्ट होटल, तो ये सारा क्या है? ये आपकी लाइफ को और आसान बनाने के तरीके हैं। तो ये डिजिटल असिस्टेंट आपके घरों में है, जॉब में है, आपके कार्स में है, आपके कार की एसी को चला देता है, आपके कार के ऑडियो को वो कम ज़्यादा कर लेता है। तो ये सब हमारा जीवन बहुत ही सुलभ बनाने में हमें मदद करते हैं। तो ये जो सारे डिजिटल असिस्टेंट हैं वो कई क्षेत्रों में काम आते हैं। तो पहला आपका जैसे वर्क प्लेस में है, तो वर्क प्लेस में क्या किस तरीके से ये डिजिटल असिस्टेंट काम में आते हैं? मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है, आपको टाइप नहीं करना है, आपको केवल बोलना है, तो वो आपको सर्च करके बता देगा। आपको लगता है कि किसी डेटा का कोई विजुअलाइजेशन बनाना है, टेबल बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, वो भी वो आपको बना देगा कि क्रिएट द ग्राफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइल। ये सारा जो है, ये आपका वर्क प्लेस का काम बहुत आसान कर लेते हैं। आपने कहा प्रिंट दे दो भाई डॉक्यूमेंट की, वो प्रिंट दे देगा। उसने अगर आपको अभी हमारे पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आपको करनी पड़ रही है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आपके लिए स्टार्ट करेगा, मीटिंग्स शेड्यूल करेगा, उसके मिनट्स भी रिकॉर्ड करेगा। और इतना ही नहीं कि अगर आपका जो ट्रैवल प्लान है वो भी वो उसको शेड्यूल कर सकता है। तो ये सारे डिजिटल असिस्टेंट आपकी स्पीच टेक्नोलॉजी का देन है। तो अभी देखिए, इसमें बैंकिंग में किस तरीके से काम आता है। बैंकिंग में होता ये है कि हमें बहुत सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं, कभी हमारे बैंक बैलेंसेस हमें पता करने पड़ते हैं, हमें कभी याद नहीं आता है कि अरे इतने सारा पैसे कहाँ गए, तो हमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी पड़ती है। तो ये सब जो हमारे दिनचर्या के जो काम है, वो काम हम बहुत आसानी से कैसे करेंगे? बैंकिंग में भी ऐसे स्पीच इनेबल्ड डिवाइसेस का प्रयोग अगर किया जाता है, वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कोई एक असिस्टेंट, मतलब कोई व्यक्ति न होते हुए भी
हम कस्टमर, हमारे जैसे लोग वहाँ जाएंगे और हमारे जैसे लोग उससे पूछेंगे कि ये मेरा अकाउंट नंबर है और मुझे कृपया बताइए आप कि इसका पेमेंट कैसे किया जाता है, इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है। तो वो आपको ऐसे ही बता देगा जैसे कि कोई वहाँ पर आपका कोई ह्यूमन असिस्टेंट बैठा है। तो ये आपका बैंकिंग क्षेत्र में उसका बहुत अच्छे से प्रयोग हो सकता है। हमारी जो बहुत ज़्यादा हमें लाइनों में लगना पड़ रहा है वो उससे कम हो जाएगा। अब मार्केटिंग में तो देखो, मार्केटिंग में तो इसका जवाब ही नहीं है। मार्केटिंग में होता ये है कि जब कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी है या फिर कोई भी कंपनी कोई चीज़ मार्केट में लाती है तो वो ये देखती है कि किस तरीके का डेटा या किस तरीके का बिहेवियर उस व्यक्ति में है, वो ख़रीदने वाले व्यक्ति में है। तो मार्केटिंग जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जैसे मान लो कि आपका जो कल्चर है, आपका जो लोकेलिटी है, आपका जो मान लो एज का डेटा है, तो ये सारा डेटा उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जब कोई हम लोग सर्च कर रहे हैं तो कन्वर्सेशनल सर्च कर रहे हैं या फिर हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा जो बिहेवियर है वो ट्रेंड मेकिंग के लिए काम आता है। तो मार्केटिंग में ये है कि वॉइस सर्च अगर हम करते हैं तो हम बहुत जल्दी कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढने में हमें बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर मार्केटिंग में भी ये उपयोग में है। हेल्थ केयर में तो आप बोल ही सकते हैं कि इसके बिना तो अभी मतलब कोई आगे हम चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है कि केवल और केवल आपको एक कमांड के साथ ही आपके पेशेंट की जानकारी मिल जाएगी। आपके जो भी नर्सिंग चार्जेस है, नर्सेस के चार्जेस है कि ये आएगी और आपको बताएगी। तो इससे अच्छा है कि अगर आपने कोई असिस्टेंट से पूछ लिया, मतलब डिजिटल असिस्टेंट से, तो वो भी आपको बता देगा। तो यहाँ पर कम से कम व्यक्तियों की और वो जो काम पड़ने वाला है वो कम से कम व्यक्तियों का काम पड़ेगा अगर हम हेल्थ केयर में डिजिटल असिस्टेंट्स को लाते हैं। तो उससे पेपर वर्क भी कम होगा और उससे अपना जो वर्क फ्लो है, काम करने की गति भी बढ़ जाएगी। अब ये जो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ भी काम करता है। देखिए, आप कहीं गए हैं बाहर घूमने के लिए, पर आपको घर का अपना रेडियो कंट्रोल करना है, घर का आपका फ्रिज कंट्रोल करना है, आपको कई सारे जो हैंड्स फ्री डिवाइसेस, कंप्यूटिंग से इनेबल्ड डिवाइसेस है, उनको कुछ कमांड्स देने हैं। तो ये सारा है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर जैसे कि सीरी जो है वो स्मार्ट लाइट्स को कंट्रोल करता है। आप कहीं पे भी जाओ, स्मार्ट लाइट्स आपके घर में अगर है तो सीरी उसको दुनिया के किसी भी कोने से आपको वो लाइट्स चलाएगा या फिर बंद करेगा। तो ये जो आपका डिजिटल असिस्टेंट इस प्रकार से है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी काम आता है, जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मानी गई है। ये भी बहुत ही जिसे बोलते हैं कि हमारा जीवन सुकर करने वाली है। जैसे कि आजकल कार में भी ये सब चीज़ें आ रही है कि आपका एसी, आपका जो टेप रिकॉर्डर है, ब्लूटूथ है, ये सारी चीज़ें ये सब ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, आवाज़ कम ज़्यादा भी होती है, टेम्परेचर एसी का घटाया या बढ़ाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो प्रयोग है ये हमने यहाँ पर देखे, और इस तरीके से हम लोग ये सोच रहे हैं कि स्पीच टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डाला है। हो सकता है कि हम लोग आज मोबाइल लेके चल रहे हैं, कल ऐसा होगा कि हम लोग मोबाइल हाथ में न लेते हुए ही मोबाइल के साथ ऐसे बातें करेंगे जैसे कि हम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, किसी अपने परिचित के साथ बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।